हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपना ये टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसी में ही अगला सब टॉपिक है जिसके बारे में आज आप लोग जानेंगे, वो है समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध एवं उनमें अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इन दोनों ही विज्ञानों की विषय वस्तु में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन इनके दृष्टिकोण में अंतर होता है। इतिहास विषय है ना, वो भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है। उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है जो भूतकाल में घटित हुई है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न तो हम वर्तमान को भली-भांति समझ सकते हैं और न ही भविष्य को समझ सकते हैं। इसलिए हमें भूतकाल का ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी होता है। इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई होती हैं। इतिहास के द्वारा शुरू से लेकर अभी तक के समय के मानव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास अतीत या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है या करता है। समाजशास्त्र विषय अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन है। यानी पृष्ठभूमि कैसी? भूतकाल वाली। और कौन से समाज का अध्ययन करता है? वर्तमान का। प्राचीन का नहीं, वर्तमान का। यही कारण है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र कहलाता है और समाजशास्त्र है ना, वो समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता है। किसी समय इतिहास राजा महाराजाओं, युद्धों की कहानी हुआ करता था, परंतु अब इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र से भी संबद्ध है, जुड़ी हुई है समाजशास्त्र से भी। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अंतर केवल इतना है कि इतिहासकार इनका अध्ययन किसका? सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन समय के क्रम के अनुसार करता है, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करता है। इन दोनों ही विज्ञानों के द्वारा संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध का अध्ययन किया जाता है, परंतु दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। इतिहास इनका अध्ययन विशिष्ट घटना के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। समाजशास्त्री संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना भी करता है। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है, एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट एवं स्पेंसर के द्वारा किए गए अध्ययनों पर इतिहास की स्पष्ट छाप नजर आती है, स्पष्ट छाप झलकती है। यानी कि उन्होंने जो अध्ययन किए ना समाजशास्त्रियों ने, उन पर इतिहास विषय, इतिहास की स्पष्ट छाप नज़र आती है, प्रभाव नज़र आता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री कौन कौन सी? सामाजिक तथ्यों एवं सूचनाओं का
काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो सामाजिक तथ्य और सूचना है ना, ये इतिहास से मिलती है, पुराने समय की थोड़ी। समाजशास्त्रियों को अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा अवधारणाओं व प्रारूपों के निर्माण में किसकी सहायता लेनी होती है? इतिहास द्वारा प्रस्तुत सामग्री से सहायता लेनी होती है। जैसा कि इमाइल दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत एवं आत्महत्या के सिद्धांत से स्पष्ट है। यानी कि उन्होंने जो ये सिद्धांतों का निर्माण किया है ना, उसके लिए जो विषय सामग्री ली है वो इतिहास से ली है, पुराने समाजों से ली है। मैक्स वेबर द्वारा भी समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक सामग्री का काफ़ी प्रयोग देखने को मिला है। समाजशास्त्र में इतिहास के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास हो सका है। इसी प्रकार समाजशास्त्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इतिहास से सामाजिक इतिहास का विकास हो सका है। जी कोल्टन, जेकब बुर्कहार्ट, अर्नोल्ड जे टायनबी आदि इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास लिखा, जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रतिमानों, रूढ़ियों तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रमिक विकास से संबंधित है। यानी कि ये जो इतिहास इन्होंने लिखा है वो इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रमिक विकास, यानी कि एक बार जो विकास हो उसके बाद अगला कौन सा चरण, फिर किस तरह ये आज अपनी वर्तमान अवस्था में पहुँचे, इन सब के बारे में लिखा है। इनमें से टोइन भी समाजशास्त्री भी कहलाते हैं, जबकि ये वैसे मूलतः इतिहासकार है। दूसरी ओर कुछ प्रमुख समाजशास्त्री जैसे मैक्स वेबर हो गया, मॉरिस गिन्सबर्ग हो गया, रेमंड एरा, सिगमंड फ्रायड, रॉबर्ट बेला आदि ने ऐतिहासिक समस्याओं पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार कर ऐतिहासिक समाजशास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान दिया है। अब दोनों ही विषय एक दूसरे की अध्ययन पद्धतियों का उपयोग क्यों करने लगे हैं? समाज एवं सामाजिक घटनाओं को समझने में करने लगे हैं। दोनों ही विषय एक दूसरे के अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये तो हो गया था समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। अब आप जानेंगे इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो पहला इस प्रकार है, इतिहास विशेष विज्ञान है जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है, जबकि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है और इसका संबंध सभी प्रकार के संबंधों से है। दूसरा अंतर ये है, इतिहास का संबंध मुख्यतः भूतकाल के साथ है, जबकि समाजशास्त्र का वर्तमान काल के साथ, यानी वर्तमान के साथ। तीसरा अंतर है, इतिहास मूर्त का और समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन है। मूर्त यानी जो अपन को दिखाई दे और अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं दे। तो इतिहास तो मूर्त का और समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन है। पार्क ने लिखा है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। अगला अंतर है, इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर सामान्यीकरण करता है। यानी कि सभी घटनाओं के कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उनका अध्ययन करता है। इसी में ब्रिस्टेड महोदय ने लिखा है कि इतिहास अपने को समान घटनाओं में भिन्नताओं का पता लगाने में लगाता है। क्या? समान घटनाओं में जो भिन्नताएं होती है ना, उनका पता लगाने में अपना ध्यान लगाता है, जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में
समानताओं का पता लगाने में लगाते हैं। तो दोनों में बेसिक जो फ़र्क हो गया वो हो गया, इतिहास घटनाओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं का पता लगाता है और समाजशास्त्र उन घटनाओं में जो समानता पाई जाती है उसका पता लगाता है, उसकी खोज करता है। अगला अंतर है, ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखतः विवरणात्मक होते हैं, विवरण प्रस्तुत किया जाता है इनमें, मतलब, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन कैसे होते हैं, विश्लेषणात्मक। अगला जो अंतर है वो है, इतिहास में विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग देखने को मिलता है। एक और आखिरी अंतर है, इतिहास की घटनाओं का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतः एक बार घटित होती है, बार बार नहीं घटित होती। जैसे कि मान लो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो ये थोड़ी है कि वो बार बार उसको कर सकते हैं, एक बार हो गया बस। ऐसे हर घटना इतिहास की एक बार घटित होती है। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रामाणिक विज्ञान माना गया है। धन्यवाद बच्चों।